हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट जो कि IBPS RRB प्रीवियस ईयर के पूछे गए थे उसके क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने से क्या होता है, हमें आइडिया लगता है कि हमारे एग्जाम के पैटर्न क्या होते हैं और लेवल क्या होते हैं, किस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। तो उसे देख के हम क्या करते हैं, अपने प्रिपरेशन को और उसी प्रकार से अच्छे करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे पहले जरूर लगाया करो, उससे आपको आइडिया मिलता है एग्जाम के लेवल का। चलिए हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। ये देखिए, ये है एक सर्कुलर टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्कुलर टेबल और इसमें 9 पर्सन सीट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास में भी मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हम दो कंडीशन लेके चलते हैं। मीन्स कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो ड्रॉ कर लेंगे सर्कल। ठीक है, इसमें 9 पर्सन बोल रहा है तो 9 पर्सन को पहले हम क्या करते हैं, पुट करवाते हैं। ओके, अब इसमें देखो 9 पर्सन ये हो गया। अब सेम इसी तरीके से इसमें भी 9 पर्सन को पहले क्या करते हैं, पुट करवा लेते हैं। हाँ, पोजीशन रहेगा तो फिर बनाने में सही रहता है। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है उनमें से कुछ जो है केंद्र के सम्मुख है जबकि कुछ जो है केंद्र के बाहर है। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन है, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है सी। तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पे सी बैठा हुआ। ठीक है, और जो अंदर के सम्मुख है और जो किसके लिए आता है, नजदीक के लिए। नजदीक कौन है, ए। ठीक है, तो ए का फेसिंग क्या है, इनसाइड। तो यहाँ पे हम चलिए पुट करते चलते हैं ए, और इसके राइट में सी हो गया। यहाँ भी ए इनसाइड फेस और राइट में सी हो गया। ठीक है, अब कहता है सी और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए थे, सी और 1 2 जी यहाँ पे हो गया। और सेकेंड कंडीशन सी 1 एंड 2 जी यहाँ पे पुट करवा दिए। ठीक है, साथ ही साथ हम कंडीशन भी नोट करेंगे और पुट कराते ही चलेंगे। उसके बाद कह रहा है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर जे बैठा हुआ है। तो जी के बाएं से तीसरे, तो जी यहाँ है तो बाएं से तीसरे, तो आप देख रहे कि बाएं से तीसरे तो ये स्थान है, बट हमें तो ये पता नहीं है ना कि इसका फेस क्या है। तो हम अगर यहाँ देखते हैं तो यदि पीछे की ओर जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तो स्पेस यहाँ पे फुल है। ठीक है ना, यहाँ पे ये स्पेस यहाँ पे भरा हुआ है, तो यहाँ पे हम पुट नहीं करवा सकते हैं। अब हम सिंपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो इसमें हम देखिए यहाँ पे क्या है, जे है, जी है। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा, इसमें अंदर की ओर फेस किया हुआ है और हमारा क्या हो जाएगा, जी के कंडीशन क्या था, जी के बाएं से तीसरे स्थान पे है ना, 1 2 एंड थर्ड पे जे था। तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे जे हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, जे के बाएं से दूसरे स्थान पे। तो जे के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे मतलब क्या, यहाँ पर ये है और दूसरे स्थान पे ये एल हो जाएगा। तो जे के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे एक तो ये आएगा और यहाँ पे ये 2 सीट है, तो हम इसे नहीं बता सकते कि कहाँ पे जाएगा, तो इसको छोड़ो। आगे बढ़ते हैं, जो सी के निकट नहीं बैठा है, जो किसके लिए आता है, नजदीक के लिए। तो जे के बारे में नजदीक के लिए आता है जो कि सी के निकट नहीं बैठा हुआ है। तो जे की बात कर रहा है, जे जो है सी के निकट नहीं बैठा हुआ है। तो ठीक है, जे जो है हमारे सी के निकट नहीं बैठे हुए हैं, ये भी हमारा कंडीशन सही है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों में हम एक एक कंडीशन लेके चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जे को सेकेंड स्थान पे। ठीक है, तो जे के दाएं, तो जे यहाँ पे है और जे का फेस हमें अभी नहीं पता है कि जे किधर की ओर फेस किया हुआ है। तो जे के दाएं यदि देखते हैं तो इसका मतलब जे अंदर की ओर फेस करेगा तभी तो इसके दाएं जाएगा ना ये। तो यहाँ पे दाएं में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एल को पुट करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जे यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे नहीं आता और जी के बाएं से जे दिया हुआ है। तो 1 2 3 यहाँ पे जे आता और जे की जो जी का जो फेस होगा वो क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। ठीक है ना, बाहर की ओर फेस करेगा, तभी ना जी के बाएं है, तो बाएं मीन्स दाएं है, तो बाहर की ओर फेस किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें फिर ये भी हमको पुट करवाना है कि जे के बाएं से दूसरे, तो जे ये हो गए और इस जे के बाएं से दूसरे, तो एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे भी ये कंडीशन आ रहा है। चलो इसको तब तक हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है बी, तो एल के
दाएं से तीसरे स्थान पे, तो L के दाएं से तीसरा कहाँ जाएगा, 1 2 एंड 3 एक यहाँ जाएगा, 1 2 एंड 3 एक यहाँ जाएगा। और P का निकटतम पड़ोसी है, आगे क्या कह रहा है, P का निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए L के दाएं से तीसरा, तो फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड स्थान पे B बैठा हुआ है, जो कि B जो है वो P का निकटतम पड़ोसी है। तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं इस कंडीशन को। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें कि अगर हम L के दाएं B यहाँ पे बैठाते हैं तो पड़ोसी तो P नहीं आएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दोनों सीट फुल फिल है। मीन्स ऐसा जो कि स्थान पे बैठा है जहाँ पे एक सीट हमारा स्पेस खाली है। तो L के बाएं से, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे L के दाएं से राइट की ओर, तो यहाँ पे B हो गया और इसके पड़ोसी P हो गए। तो यहाँ पे ये कंडीशन सही हुआ। चलिए ये भी सही हो गया हमारा। अब क्या कहता है आगे, H के दाएं से चौथे स्थान पर, तो H के दाएं, H यहाँ पे ये है, इसके दाएं मतलब राइट की ओर फोर्थ स्थान, 1 2 3 एंड फोर्थ स्थान पे K है, ठीक है, जो J के निकट नहीं बैठा है, जो किसके लिए है, नजदीक के लिए, मीन्स H के लिए। H जो है J के नजदीक नहीं बैठा है। इस कंडीशन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं H एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, ठीक है। दोनों जगह पे H या तो कि यही दोनों आ सकता है, लेकिन H के बारे में बोल दिया है कि वो J के निकट है, मतलब H यहाँ नहीं आ सकता। तो H के लिए एक ही स्पेस बचा, ये स्पेस बचा H के लिए। और H के दाएं मतलब H क्या हो जाएगा, बाहर की ओर फेस करेगा, तभी तो H के दाएं में चौथे स्थान पर 1 2 3 1 4, चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा, K हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक ये भी सही है, यहाँ तक प्रूफुल हो गया। अब क्या कह रहा है, B और P दोनों A के समान दिशा के सम्मुख है। तो B और P, तो A अंदर की ओर मतलब B भी अंदर और P भी अंदर। और उसके बाद क्या है, C और G एक दूसरे के विपरीत दिशा के समूह है, C और G। तो C यहाँ पे है और G यहाँ पे, एक दूसरे मतलब G अंदर की ओर है, तो C क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, ये भी। अब हमारा एक बच गया कि K जो है बाहर सम्मुख नहीं है, K बाहर है, मीन्स K क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो चलो हम इसको भी कर लेते हैं, K अंदर हो जाएगा। अब हमारा L का डायरेक्शन नहीं बैठ रहा है ना, नहीं, तो L का डायरेक्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया। L के जब हम दाएं में B को पुट किए हैं, तो मतलब L के दाएं में B है, मतलब L का फेस क्या हो जाएगा, बाहर होगा, तभी तो इसके दाएं इधर जाएगा ना, बाहर की फेस है, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, L के दाएं की ओर ये B बैठा हुआ है। सबका हमारा क्या होगा, डायरेक्शन हमको पता चल गया, ये हमारा ड्रॉ हो गया। जब हमें एक ही कंडीशन में बन गया तो हमें सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हमारा एक कंडीशन फुलफिल हो गया, क्योंकि कभी भी दो कंडीशन सही नहीं हो सकता है, हमेशा एक ही कंडीशन सही होगा। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये कंडीशन सही हो चुका है, अब हमें सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। अब क्वेश्चन पे देखिए, K के संबंध में P का स्थान क्या है, तो K हमारा कौन सा है, ये K के संबंध में P का, तो लेफ्ट से थर्ड हो गया, लेफ्ट टू थर्ड। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड टू राइट है, थर्ड टू लेफ्ट, ठीक है, डी हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, H के बाएं से गिना जाता है, मतलब H के लेफ्ट से यदि काउंट करते हैं तो J और H के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं, तो H के लेफ्ट से और J और H के बीच में, तो H के लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब क्या, H के राइट से, तो J और H के बीच में तो 3 पर्सन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पर्सन हो जाएगा, मीन्स E हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इसे ज्ञात कीजिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है, मतलब ऑड बोल रहा है, एक ऐसा होगा जो इस ग्रुप में नहीं होगा, वो ऑड होगा, ठीक है। तो हम चलिए देख लेते हैं पहले C और H और J। तो चलिए हम अपने फिगर पे चलते हैं, C और H और J, C और H का बोला था, H और J का बोला था, ठीक है। तो C और H हम क्या देख रहे हैं, C और H, इसमें हमें दो चीज लग रहा है, एक तो ये दोनों पड़ोसी है और सेकेंड कि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है।
एच और जे, तो एच और जे से हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों पड़ोसी तो नहीं है, बट दोनों का डायरेक्शन भी डिफरेंट है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन की बात नहीं है, ये पड़ोसी वाली बात है, ठीक है। एच और जे हमारा पड़ोसी नहीं है। चलिए एक दो और कंडीशन देखेंगे तो पता चलेगा। बी और पी, बी और जे, बी और पी, बी और जे, तो बी चलिए लिख लेते हैं, बी और पी, बी और जे। तो बी और पी हम क्या देख रहे हैं, दोनों पड़ोसी है, मतलब दोनों एक दूसरे के नेबर है। बी और जे ये भी क्या है, एक दूसरे के नेबर है, एक दूसरे के पड़ोसी है, ठीक है ना। मीन्स हम कह सकते हैं और हमारा कौन सा है, एच और जे वाले जो कि पड़ोसी नहीं थे, एच और जे जो कि पड़ोसी नहीं थे, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी एच और एल था ना, एच और एल थे, हाँ एच और एल। अच्छा ये भी तो पड़ोसी नहीं ही है, एल है बट यही आंसर होगा क्योंकि ये भी पड़ोसी नहीं है, ठीक है। मिस्टेक से एच जे लिखा गया क्योंकि पेज थोड़ा सा चेंज करती हूँ ना तो फिर कुछ हो जाते हैं जो कि मिस हो जाते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी के बाएं से गिनने पे जी और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जी के बाएं से मतलब जी के लेफ्ट से जी और एच के बीच में, तो जी के लेफ्ट, तो जी कहाँ है, ये रहा, इसका लेफ्ट इधर जाएगा, तो जी और एच के बीच में, तो चलो हम जी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 पर्सन बैठे हुए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो हम देख रहे हैं कि 6 इसमें नहीं है, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने व्यक्ति केंद्र के बाहर समूह के, मतलब हाउ मेनी पर्सन फेस आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की ओर फेस किए हुए हैं, ठीक है। तो हम अपने फिगर पे चलते हैं जहां हम बनाए हैं। तो बाहर कितने लोग फेस किए हुए हैं, तो देखो एच से काउंट करती हूँ, तो 1 2 3 पर्सन जो है वो कि बाहर की ओर फेस किए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा, 3, जो कि हमारा 3 आया ना, 3 ये हो गया हमारा, डी ऑप्शन आया। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से चलिए हम चेक करके देखते हैं, हमारा ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, हम फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पे किसी का डायरेक्शन लगता है मिस्टेक से गलती हुआ है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं इसमें डायरेक्शन किसका गलत हुआ है। तो ए की डायरेक्शन तो सही थी, ठीक है। जी की भी डायरेक्शन हम सही डाले थे, उसके बाद कंडीशन हमारा एल वाला था, ठीक है। तो एल के लेफ्ट में, जे के लेफ्ट में एल था, तो जे यहाँ है, उसके राइट में एल है। अच्छा इसका जो होगा फेस क्या होगा, बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही छोटे छोटे मिस्टेक क्या हो जाते हैं, यही हमारे एग्जाम में भी कभी कभी यही मिस्टेक हमें लेके डुबो देता है, ठीक है। तो जे का फेस जब बाहर होगा तभी तो इसके लेफ्ट में एल होगा ना यहाँ पे, हाँ। और बी का फेस तो अंदर था, तो कितने पर्सन बाहर है, 1 2 3 एंड 4 पर्सन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। क्वेश्चन हमारा सही है, बना पूरा सही, क्योंकि एक क्या होता है ना, कभी कभी देखिए बहुत सारे चीज़ मेंटेन करने पड़ते हैं, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हम लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट इतने सारे होते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है हम बाय मिस्टेक ये हो जाते हैं। चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाए हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। थैंक यू।